प्रदीप जी, एक पॉइंट विपक्ष का यह है कि जो अपील अभी की जा रही है वो अपील पहले भी की जा सकती थी, चुनावी रैलियों और जनसभाओं से पहले भी, चुनाव के खत्म होने के बाद नहीं। यह विपक्ष का एक पॉइंट है। जी मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, अभी की बात, ये राहुल गांधी मस्कट में छुट्टी मनाने गए थे। मैं कहता हूं कि अजय जी, अभी तक कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, आपने क्या कदम लिए हैं उन राज्य सरकारों में जनता को सहूलियत देने के लिए? भाई, पेट्रोल और डीजल के दाम तो देश में कहीं नहीं बढ़े। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए? अब आप पूछ रहे हैं कि भाई तब सरकारें क्या कर रही थी। अब मैं बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से जवाब दूंगा और ध्यान से सुनिएगा अजय जी, और बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। पहले हम कितनी कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे तेल? जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था 27 कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे। 2 महीने के अंदर हमने कितनी कंट्रीज को बढ़ा दिया? 40 कंट्रीज को बढ़ा दिया। एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल जब क्राइसिस शुरू हुआ था कितने थे? 11 थे। अब कितनी सिटी हो गई? 22 हो गए। जब क्राइसिस शुरू हुआ था तब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने थे? 13,896। क्राइसिस के 2 महीने बाद कितने बढ़ गए? 25,600 हो गए। आपने कहा कि भाई एक्टिव एलपीजी कंज्यूमर्स आपके समय 14 करोड़ थे, हमारे समय 33 करोड़ होगा, और सबके घर पे गैस सब्सिडाइज जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में 28% जो है इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। उत्तर सुन लीजिए फ्रांस के अंदर 15% इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। फ्रांस के अंदर 28% इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। यूरोपियन यूनियन के अंदर $1 पर गैलन से बढ़कर हो चुका है $4 पर गैलन। अमेरिका के अंदर, चीन के अंदर तक बढ़ चुका है। आपको तो 10 सेकंड उत्तर देने दीजिए। बात करना चाहिए। मनमोहन सिंह जी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है, इंदिरा गांधी नहीं है, हो गया ना बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तभी आपको रात को 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद नहीं हो रहा है। अब इनको रोकिए। अजय जी बोले। अरे भाई, डिबेट है, अब हो गया, डिबेट है, भाषण बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 साल में लोगों के जेब को कतरने का काम 44 लाख करोड़ रुपए लूटा। जब इंटरनेशनल मार्केट में $60 प्रति बैरल तेल था, 1 रुपए 1 पाई नहीं कम हुई किसी की। जहां तक बात है, जब सब ठीक चल रहा है, 27 के बदले 41 देश से आप ला रहे हैं, तो फिर संकट किस बात की है भाई? क्यों संकट आ गया? फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो? ये सच्चाई समझिए। विश्व स्तर पर संकट है, और पहले जब भी सरकारें होती थी, हर सरकार ने उसको बताया जनता के बीच, छुपाया नहीं चुनाव लड़ने के लिए। फिर बीच में बोल रहे हैं नहीं, 2 महीने नहीं। ये क्राइसिस जब आपके जब वो फादरलैंड गए थे ना प्रधानमंत्री जी अपने, उस समय भी एक क्राइसिस थी। विश्व को पता था कि इजराइल के यहाँ जब जाकर के अपना अजय भाई पीछे समय भी वहां वेस्ट एशिया की क्राइसिस हमारा, और पूरा विश्व जानता था। अरे पी चिदम्बरम जी को भूलिए ना, अभी प्रधानमंत्री जी कर दिया। अभी सरकार मोदी जी है जो किया वो सही किया। ठीक है, मंत्री बना 10 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं बाकी मेहमानों का भी जल्दी से रुक कर रहा हूं। संजीव झा जी, क्या संकट से निपटने में सरकार की तरफ से प्रबंधन बेहतर नहीं है? संजीव झा जी, ये नाटक बंद कीजिए। देश की जनता पूछ रही है। संजीव झा जी, दो बातें हैं। मुझे लगता है कि आप एक करके बोले प्लीज। मैंने शुरू में ही सभी मेहमानों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन में किया। मैं फिर कर रहा हूं, अपनी बारी में बोले, वरना किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। संजीव झा जी को रखिएगा मेरे साथ, सिंगल फ्रेम में रखिए। अगर इसी तरीके से सब एक साथ बोलते रहेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। संजीव झा मुश्किल ये है कि प्रदीप भंडारी एंकर भी बहुत खराब थे, प्रवक्ता भी बहुत खराब है। मुझे लगता है कि जिसकी बारी आ जाए उसको बोलना चाहिए। पर्सनल लाओ प्लीज।